हेलो स्टूडेंट्स, आज जीएसआर बायोलॉजी की तरफ से कक्षा 12 के चैप्टर 13 में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 13 चैप्टर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका शीर्षक है प्रसुप्ति, या सामान्य भाषा में से बीज प्रसुप्ति भी कहते हैं। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखें बेटा, तो आप बात करते हैं प्रसुप्ति। इस अंग्रेजी में डॉर्मेंसी कहा जाता है। प्रसुप्ति शर्त होता है कि बीज जो हैं वो एक निश्चित समय के बाद अपना परिपक्वन पूरा कर लेते हैं और उनमें अंकुरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अंकुरण की क्रिया प्रारंभ होती है तो उनमें से दो प्रकार की रचनाएं बाहर आती हैं। एक को प्रांकुर कहते हैं और दूसरे को मूलांकुर कहते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है, किसी बीज में से अंकुरण के पश्चात प्रांकुर और मूलांकुर का उद्भासित होना, प्रकट होना अंकुरण कहलाता है। ठीक है। तो अगर पौधों में ये अंकुरण की क्षमता या अंकुरण का समय किसी प्रकार से निलंबित हो जाए, यानी पौधा का जो बीज है वो बीज परिपक्व होने के बावजूद भी प्रांकुर या मूलांकुर का निर्माण ना करे, उसे रोक दे, तो यह घटना क्या कहलाती है? इसे बीज प्रसुप्ति कहलाती है। अंकुरण ना करने की जो अक्षमता होती है उसे बीज प्रसुप्ति कहते हैं। इसे कहीं कहीं विश्राम अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय पर जो बीज के अंदर उपस्थित भ्रूण है वो कुछ समय तक रेस्टिंग पीरियड में रहता है। अब बीज प्रसुप्ता का जो समय काल है अलग अलग होता है। किसी में 1 से 2 वर्ष का होता है, जैसे घास के पौधे। किसी पौधे में 5 से 10 वर्ष का होता है, जैसे कि बबूल के पौधे के बीज। किसी पौधे में टुंड्रा स्थान पर उगने वाला एक बीज है, उसका नाम है ल्यूपाइन। कौन सा पौधा है? ल्यूपाइन के जो बीज होते हैं उनमें 1000 वर्ष की प्रसुप्ता भी देखी जाती है, 1000 तक की। इसी प्रकार जो खजूर का बीज होता है, खजूर फल, उसके बीजों की जो प्रसुप्ता होती है वो 2000 वर्ष तक देखी गई है। अर्थात उन्हें 2000 वर्ष के बाद भी अगर बोया जाए तो अंकुरण हो सकते हैं। तो अंकुरण का मतलब बीज प्रसुप्ता का मतलब केवल अंकुरण को रोकने से है, अंकुरण की क्रिया को प्रतिस्थापित करने से। इसका अर्थ ये नहीं है कि पौधे में जो बीज के अंदर भ्रूण उपस्थित है वो मर चुका है। इसका अर्थ होता है कि पौधे में जो बीज का भ्रूण होता है वो परिपक्वन तो पूरा कर चुका है, लेकिन वो अभी रेस्टिंग पीरियड में, विश्राम अवस्था में होने के कारण वो अपने अंकुरण की प्रक्रिया को निलंबित कर देता है, अर्थात रोक देता है। इसी क्षमता को हम बीज प्रसुप्ति कहते हैं। बीज प्रसुप्ति की जो समय है वो प्राय 2 कारकों से होती है। 2 कारक हैं इसके, एक तो आंतरिक या अंतर्जात कारक और एक होते हैं बहिर्जात यानी बाहरी कारक। अंतर्जात कारक के कारण अगर बीज प्रसुप्ता उत्पन्न होती है तो उसे हम प्राथमिक बीज प्रसुप्ता कहते हैं। ध्यान दें बच्चे कि जब कभी बीज प्रसुप्ता के लिए बीज के अंदर उपस्थित आंतरिक या संरचनात्मक कारक उत्तरदायी हों, भीतर वाले कारक मतलब भ्रूण के स्वयं के कारक उत्तरदायी हों, जैसे उसमें पोषण ना हो, उसके अंदर एंजाइम सक्रिय ना हो, उसमें उपापचय की कमी हो, कोई भी उससे संबंधित, स्वयं से संबंधित कारक हों, तो उसे अंतर्जात कारक कहा जाता है या प्राथमिक बीज प्रसुप्ता कहते हैं। और यदि वातावरणीय कारक बीज प्रसुप्ता में बाधा उत्पन्न करते हैं, बीज अंकुरण में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो वो बाहरी कारक कहलाते हैं, बहिर्जात कारक, और इनके कारण उत्पन्न प्रसुप्ता कहलाती है द्वितीयक बीज प्रसुप्ता। क्या कहलाती है? द्वितीयक बीज प्रसुप्ता। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी। ठीक है। अब आइए देखते हैं बीज प्रसुप्ता को प्रभावित करने वाले कारक। ये बीज प्रसुप्ता किन कारणों की वजह से होती है, तो एक करके हम समझते हैं। पहले मैं इनको लिख लेता हूँ। हेलो बच्चों, आइए देखते हैं कि बीज प्रसुप्ता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मैं लिख चुका हूँ उनको, ये कुल 5 हैं अपनी इस बुक में। आइए इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला कारक है भाई कठोर बीजाणु। आप जानते हो बीज के चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से एक आवरण पाया जाता है जो 2 भागों में बटा होता है। बाहरी भाग को हम टेस्टा कहते हैं और भीतरी भाग को टैगमेन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये जो कारक हैं ये कभी कभी इतने ज़्यादा आवरण मोटे होते हैं जिससे इनमें जल या ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे जो वृद्धि को प्रमोट करते हैं, जो वृद्धि को प्रवर्धक करते हैं, वृद्धि की दर को बढ़ाते हैं, ऐसे पदार्थ या कारक जब बीज के भ्रूण तक उपलब्ध नहीं हो पाते,
कि भाई जब बीजाणु कठोर होंगे तो उनमें भ्रूण को जल नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन जैसे हार्मोन उसमें नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन दोषों के कारण उसका भ्रूण जो है वो सक्रिय नहीं हो पाता, इसीलिए वह बीज प्रसवता में चला जाता है। दूसरा है भ्रूण की अपरिपक्वता। कभी कभी कैसा होता है कि भ्रूण का जो परिपक्वन काल है वो पूरा तो हो जाता है, लेकिन वो तब भी अंकुरण नहीं करता। इसका अर्थ ये है कि बीज में कुछ विशेष समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए विश्राम अवस्था स्थापित हो जाती है, जिसके कारणवश वह इस दौरान विश्राम अवस्था में अंकुरण करने की क्षमता को अर्जित करता है। तो अंकुरण करने की क्षमता को प्राप्त करने के उद्देश्य से वो अंकुरण को तुरंत शुरू नहीं करता, कुछ देर बाद शुरू करता। ठीक है। दूसरा है उत्तर पक्वन काल की आवश्यकता। कभी कभी कैसा होता है कि कुछ विशेष अवस्था पर, ठीक है, पौधों को विभिन्न प्रकार के आवरणों की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो एक निश्चित समय की अवधि में रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं। इसीलिए उन्हें एक निश्चित टाइम के विश्राम अवस्था की आवश्यकता होती है। इसे उत्तर पक्वन काल कहते हैं, क्योंकि इस दौरान जो बीज है वो अंकुरण की क्षमता को प्राप्त करता है, अंकुरण की क्षमता को प्राप्त करता है। ठीक है। फिर आता है विशिष्ट तापमान और प्रकाश। कभी कभी कुछ पौधों के जो बीज होते हैं, जैसे कि बेटा देखेंगे, जैसे चेरी है, कौन सा चेरी है, ओक है, ये सर्दी वाले क्षेत्रों के, ठंडे प्रदेशों के पौधे हैं। जब तक इनको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का अति शीतित, अति निम्न ताप उपलब्ध नहीं होता है, तब तक इनके बीजों को अंकुरण की क्षमता प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए ये चेरी, ओक जो ठंडे प्रदेश में उगने वाले पौधे हैं, इनको अति न्यून ताप, कितना तापमान, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, तब जाके अंकुरण दर्शाते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रकाश। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, गेहूँ, जई, ठीक है, ये जो पौधे होते हैं घास कुल के जो है फसल में आते हैं, इनको एक निश्चित समय तक, इनके बीजों को निश्चित समय तक प्रकाश में रखना पड़ता है। इसलिए बिना प्रकाश में उपलब्ध होने पर या बिना प्रकाश के ये अंकुरण क्षमता दर्शाते नहीं हैं। ऐसे बीज जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती है अंकुरण से पहले, उन्हें फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो माने होती है सनलाइट, तो इन्हें फोटोब्लास्टिक बीज कहा जाता है, जैसे गेहूँ और जई के बीज। ठीक है। और उसमें तम्बाकू भी आ जाता है बेटा। ठीक है। आगे देखिए अंकुरण निरोधक की उपस्थिति। कभी कभी क्या होता है, कुछ पौधों में नेगेटिव हार्मोन बनते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। नेगेटिव हार्मोन जो वृद्धि दर को घटाते हैं या जीर्णता को स्थापित करते हैं, अंकुरण को रोक देते हैं। ऐसे निरोधी हार्मोन जैसे कि आप पढ़ चुके हैं ABA यानी कि एब्सिसिक अम्ल, या फिनोलिक अम्ल, या एस्कॉर्बिक अम्ल। तो जो अम्ल होते हैं इनमें, इनके कारण यानी जब किसी पौधे में या बीज में ये पदार्थ विकसित हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तो उसकी अंकुरण क्रिया जो है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है, निलंबित हो जाती है। और जब ये सब चीज़ें पानी में रहने पर धुल जाती हैं, यानी कि जब पानी के संपर्क में आता है बीज, तो ये सभी वॉश आउट हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उसमें अंकुरण क्षमता पुनः प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। तो ये मुख्य कारक हैं जिनकी वजह से बीज प्रसवता आती है। आइए अब बात करते हैं बीज प्रसवता को भंग करने की विधियाँ। आइए बच्चों देखते हैं बीज प्रसवता को भंग करने की कौन कौन सी विधियाँ हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। तो पहली है खुरचना। खुरचना का होता है कि अगर हम किसी भी यांत्रिक विधि द्वारा कठोर बीजावरण, जो उसके टेस्टा टैगमेन बीज के चारों तरफ पाए जाते हैं, जिससे बीज का भ्रूण सुरक्षित रहता है, वो अपारगम होते हैं, उन्हें पानी की एंट्री नहीं होती, ऑक्सीजन की एंट्री नहीं होती, इसलिए उनको खुरच दिया जाए तो वे पतले हो जाते हैं और पानी के लिए पारगम हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है शीतन उपचार। अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको कि कुछ पौधों के बीजों को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का अति निम्न ताप देना पड़ता है। जो पौधे शीत आवास में पाए जाते हैं तब तो उसे शीत उपचार कहा जाता है। तो इन्हें जब तक ये तापमान नहीं मिलेगा तब तक वो अंकुरित नहीं होंगे। इसी प्रकार से दूसरा है एकांतरित ताप उद्भासन द्वारा। इसमें क्या करते हैं, हम पौधे के बीजों को बारी बारी से पहले उच्च ताप पर और फिर ताप कम करके, यानी कि निम्न ताप पर तो उच्च ताप निम्न ताप का बार बार चेंज करके उन्हें बदला हुआ तापमान पर
प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनमें भ्रूण जो है सक्रिय होकर के परांकुर मूलांकुर का निर्माण शुरू कर देता है। ठीक है। दूसरा होता है दाब। अच्छा, थोड़ा पहले प्रकाश। प्रकाश का मतलब है कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कुछ पौधों के बीज जैसे कि तंबाकू, गेहूँ और जई, जब तक इन्हें एक निश्चित समय के लिए प्रकाश नहीं उपलब्ध होता है तो उनमें अंकुरण क्रिया प्रारंभ नहीं होती है, इसलिए इन्हें फोटोब्लास्टिक बीज कहा जाता है। बताएं, फोटोब्लास्टिक बीज प्रकाश के उपस्थिति में अंकुरण प्रारंभ कर पाते हैं। नेक्स्ट कारक है दाब। दाब का है कि कुछ पौधों के जो बीज होते हैं उन्हें 20 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 2000 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है, जब जाके उनमें अंकुरण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो इतना ताप के लिए परम आवश्यक होता है अंकुरण को स्टार्ट करने के लिए। दूसरा होता है वृद्धि हार्मोन। आप हम पढ़ चुके हैं कि वृद्धि हार्मोन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो वृद्धि को बढ़ाते हैं उन्हें वृद्धि प्रवर्धक कहते हैं, और जो वृद्धि दर को घटाते हैं या रोकते हैं उन्हें वृद्धि निरोधक कहा जाता है। तो वृद्धि प्रवर्धक जो भी हार्मोन है, जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिक अम्ल है या साइटोकाइनिन है ना, आदि ये हार्मोन अगर पौधों को समय रहते उपलब्ध करा दिए जाएँ तो उनमें अंकुरण क्रिया शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ हो जाती है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार इसको देख लीजिए, इसकी मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।